नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद में विवाद के बीच आज फिर जुमे की नमाज शांतिपूर्वक ढंग से खत्म हो गई। शिवलिंग से छेड़खानी होने और स्टोर रूम से चक्री हटाने के हिंदू पक्ष के आरोपों के बाद आज पहली बार जुमे की नमाज हुई। सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम थे। इस बार सुरक्षा इंतजाम ज्यादा इसलिए थे क्योंकि हिंदू पक्ष ने शिवलिंग से बेअदबी का आरोप लगाया था और इस आरोप के बाद आज जुमे की पहली नमाज भी थी। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी में शिवलिंग से बेअदबी का आरोप लगाया और इस आरोप पर सर्वे टीम के वीडियोग्राफर गणेश शर्मा का चौंकाने वाला बयान भी सामने आया। इंडिया टीवी से बातचीत में वीडियोग्राफर ने कहा है कि शिवलिंग को देखकर कोई ये बच्चा भी बता देगा कि शिवलिंग के ऊपर बाद में पत्थर जोड़ा गया है। वीडियोग्राफर ने दावा किया है कि शिवलिंग पर एक दूसरा मटेरियल सीमेंट से जमाया गया है। अगर शिवलिंग से छेड़छाड़ ना की गई होती तो दोनों पत्थर एक जैसे रहते, अगर अलग अलग पत्थर नहीं दिखाई दे पड़ते। वीडियोग्राफर ने यह भी दावा किया है कि वजूखाने में मिला शिवलिंग काशी विश्वनाथ वाले पत्थर से बना है और इसमें दाल से भी छोटी साइज का छेद किया गया है और इतने पतले छेद से फवारा पानी नहीं निकालता है। वीडियोग्राफर ने दावा किया कि पानी सप्लाई का कोई सोर्स नहीं दिखा है। सर, ये बताइए कि हिंदू पक्ष का ये कहना है कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ हुई है, एक चक्री नुमा कोई आकृति में वो मिला है मेटल का और वो उसके ऊपर लगाया जाता था। सबसे पहले तो बताइए कि आपने क्या देखा, शिवलिंग के साथ सच में छेड़छाड़ हुई है जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कहता है? देखिए, मैंने जो देखा वो तो मेरी आंखों में है, दिमाग में कैद है, पर जो वीडियो चल रहा है समाचारों में उसमें दिख रहा है कि नीचे के लिंग का मटेरियल कुछ और है और ऊपर जो मटेरियल है कुछ और है। ऊपर सीमेंट से जमाया हुआ है और नीचे का मटेरियल काला पत्थर का है। और सीमेंट के बारे में जहाँ तक मैंने पता करने की कोशिश की, सीमेंट का आविष्कार अभी हाल ही में 100 वर्ष पहले हुआ है और दोनों अगर एक साथ बनाया होता तो काला पत्थर से वो बनाया गया होता चक्री तो। और बिल्कुल मैंने पहले भी कहा है कि जो शिवलिंग है या जिस पे विवाद चल रहा है, यह मटेरियल बिल्कुल उसी पत्थर का बना हुआ है जो हमारे काशी विश्वनाथ का वर्तमान मंदिर है। जो मटेरियल उस लिंग में लगा है उसी मटेरियल का बना है। अच्छा, एक ये कहा जा रहा है कि शिवलिंग में छेद किया गया 63 सेंटीमीटर का। आप तो वहाँ पे मौजूद थे, कैसे वो मापा गया, क्या उसमें डाला गया और कितना बारीक है वो छेद जो शिवलिंग के सेंटर में किया गया? पानी अगर हम सिंचाई भी करते हैं तो आधा इंच या 1 इंच का पाइप चाहिए होता है। फव्वारे के लिए भी इतना चौड़ा कम से कम छेद होना चाहिए। वहाँ पे जब यह शिवलिंग मिला था तो दूसरे पक्ष के लोगों ने कहा कि ये फव्वारा है और इसमें छेद है और उस छेद को नापने के लिए झाड़ू की सीख जैसा, संभवतः झाड़ू का सीख रहा होगा, उसको लाया गया और उसमें उसकी जो मोटाई है, छेद की मोटाई है, उसमें 2 सीख, झाड़ू की 2 सीख एक साथ जा पाई। उससे ज़्यादा बड़ा वो छेद नहीं है। हम उसको कह सकते हैं कि चने से भी छोटा, चने के दाल से भी छोटा और बल्कि रहर की दाल से भी छोटा, एक काफ़ी छोटा छेद है। झाड़ू की 2 सीख आप पकड़ के देख सकते हैं कितना छोटा छेद है। जबकि हमें सिंचाई करने के लिए भी पानी जो चाहिए होता है, अपने घर में भी जो नल है वह आधा इंच 1 इंच होता है, तो फव्वारे के लिए भी इतना होना चाहिए। और वह नीचे 2 फुट नीचे जाके रुक गया, उसके नीचे गया नहीं, तो वो सुनने में आ रहा है कि आर्टिफिशियली इसको क्रिएट किया गया है। और क्या वो सीख जो है वो नीचे तक गया था क्या, जहाँ पे सरफेस है? देखिए, शिवलिंग जो वर्तमान है वो ज़मीन से मुझे लगता है 3 से 4 फुट है, जो ज़मीन जहाँ पे हम लोग जहाँ से दिखाई पड़ रहा है। और जो समाचार में चल रहा है वह पूरे शिवलिंग का 20% हिस्सा केवल दिख रहा है। और समाचार के हिसाब से देखें तो ऐसा आभास होता है कि एक ऐसा सीधा शिवलिंग होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे केदारनाथ में है थोड़ा पर्वताकार जैसा, इसमें भी पर्वताकार है। भगवान ऐसे यहाँ से स्टार्ट हुए और नीचे काफ़ी चौड़ा है और नीचे लगभग इतना चौड़ा हो गया है, 12 फीट के आसपास जो है नीचे इतनी चौड़ाई है। क्या आप लोगों को वीडियोग्राफी के दौरान कोई और छेद नज़र आया, कहीं से पानी जाता हो, निकलता हो? अगर चलिए वो निकलने के लिए छेद है तो पानी आने के लिए भी कोई छेद होना चाहिए, कहीं पाइप जुड़ा हो या कोई ऐसा कुछ आपको नज़र आया क्या? देखिए, उसको चालू करने के लिए बोला गया था तो उसको चालू तो नहीं किया गया और हम लोगों ने वहाँ पे उसके नीचे पानी की सप्लाई जैसी कोई चीज़ नहीं दिखाई पड़ी। और मैं आपको एक विशेष चीज़ बताता हूँ,
नंदी के सामने वो शिवलिंग है और दाहिनी ओर के नीचे दीवार पे मुझे लगता है कि 6 फीट 5 फीट नीचे दीवार पे एक पत्थर का फ्रेम बना हुआ है, उसमें एक गोल नाली है और निश्चित ही वह नाली वजू खाने के पानी से कनेक्टेड नहीं होगा, वरना पूरे पानी को खाली करने के लिए 2-2 मशीनों की ज़रूरत नहीं पड़ती। वह कभी न कभी पुराने मंदिर का शिवलिंग के अर्घ्य के साथ वो कनेक्ट होगा जल निकासी के लिए, और पानी ऊपर चढ़ाने के लिए मुझे कोई व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ी। ऐसा दुनिया में कोई फव्वारा अभी तक तो नहीं है जो पानी के सतह से नीचे 2 फुट नीचे हो और पानी ऊपर फेंक सके। हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि तोड़फोड़ की गई है, उसमें ड्रिल किया गया, छेद किया गया है और ये बेअदबी का एक मामला है। आपने अपनी नज़र से जो देखा, आपको लग रहा है कि वो आर्टिफिशियल छेद उसमें किया गया है या कि ऊपर जो संरचना बनाई गई है चाहे वो सीमेंट का हो, तो क्या लग रहा है कि बहुत पुराना हो सकता है या कि हाल फिलहाल में हो? देखिए, आप अगर जो वीडियो में चल रहा है उसको भी गौर से देखेंगे तो फिनिशिंग नहीं दिखेगी। वो लगेगा कि बहुत बढ़िया से काम नहीं किया गया है, साधारण केवल कुछ चकत्ते चिपकाए गए हैं और उसमें आपको फिनिशिंग नहीं दिखाई पड़ेगी। तो बाद में जल्दीबाजी में कभी बनाया गया है और वो सेम मटेरियल नहीं है, दिखता भी अलग अलग है। एक 10 साल का बच्चा भी बता देगा कि वो जो शिवलिंग का मटेरियल है और ऊपर जो चकत्ते चिपकाए गए हैं, दोनों का मटेरियल अलग अलग है। उसकी साफ सफाई हुई, पहले कैसा था और साफ सफाई करने के बाद क्या आकार में, रूप में आप लोगों को अंतर आया? देखिए, पानी में डूबा होने के कारण काई लगा हुआ था, काला वहाँ पे डार्क तो दिख रहा था, पर जब साफ सफाई हुई तो वो जो दिखा कि वो चमकदार है। वह जो है काला पत्थर जिसको शिवलिंग कह रहे हैं वो चमकदार है और मुझे शिवलिंग जैसा ही प्रतीत हुआ। तो हिंदू पक्ष का जो ये दावा है उसमें दम लग रहा है? सर, फव्वारे के दावे में तो कोई भी दम नहीं है, उसको कोई साबित नहीं कर सकता है फव्वारा है। किसी भी तर्क के कसौटी पे कसा जा सकता है कि वो फव्वारा नहीं है। शिवलिंग ऐसे बहुत सारे हैं, आप तिलभांडेश्वर के शिवलिंग से मैच करेंगे तो भी आपको दिख जाएगा कि हाँ बिल्कुल वैसा ही है। अब हिंदू पक्ष का आरोप क्या है वो भी आपको बता देते हैं। पहला आरोप क्या है? पहला आरोप यह है कि शिवलिंग के साथ छेड़खानी की गई है। और आरोप नंबर 2 क्या है? शिवलिंग में छेद किया गया, जिसका जिक्र आप अभी सुन रहे थे। आरोप नंबर 3 यह है कि जो ड्रिल किया गया है वो करीब 63 सेंटीमीटर है और ये जो ड्रिल करके बनाया गया करीब 2 फुट का ये छेद इसमें तैयार किया गया है। आरोप नंबर 4 क्या है? शिवलिंग के ऊपर पत्थर को चिपकाया गया है, जो आप देख रहे हैं उसके ऊपर वो शिवलिंग का हिस्सा नहीं है। आरोप नंबर 5 ये है कि सीमेंट के जरिए ही दूसरे पत्थर को इसमें चिपकाया गया है ताकि इसके आकार को बदला जाए। आरोप नंबर 6 है कि चक्री फिट करने के लिए यह पत्थर लगाया गया है, यानी शिवलिंग के ऊपर अलग से। आरोप नंबर 7 है कि चक्री के जरिए इसे फवारा दिखाने की कोशिश की है, जबकि फवारा है नहीं, दिखाने की कोशिश हो रही है। आरोप नंबर 8 है शिवलिंग को खंडित करने की भी कोशिश की गई है, तभी उसके अंदर यह ड्रिल किया गया। आरोप नंबर 9 क्या कहता है? जानबूझकर शिवलिंग को डैमेज किया गया। जी हां, आकार को बदलने के लिए, स्वरूप को बदलने के लिए जानबूझ के से डैमेज किया गया। और आरोप नंबर 10 है कि इसी तरह से शिवलिंग का अपमान किया गया, जहां पर ड्रिलिंग की गई और दूसरा मटेरियल लगाया गया। अब अगर हिंदू पक्ष का दावा सही है और अगर सच में शिवलिंग से छेड़छाड़ हुई है तो 3 बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल, शिवलिंग से बेअदबी करने वाले आखिर कौन लोग हैं? दूसरा सवाल, किसके इशारे पर शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ किया गया है? और तीसरा सवाल, शिवलिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कब की गई? तो ये 3 वो सवाल हैं जो सामने हैं। शिवलिंग से बेअदबी करने वाले कौन थे और इसकी कोशिश करने वाले क्यों ऐसा कर रहे थे? और शिवलिंग से छेड़छाड़ किसके इशारे पर किया जा रहा था? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो अब सामने आते हैं। आरोप सही है या गलत ये कोर्ट तय करेगा, लेकिन कोर्टरूम के बाहर दोनों पक्ष क्या दलीलें दे रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, बेअदबी का जो वजू खाना है उसमें जब शिवलिंग मिला है तो वही सबसे बड़ा आरोप है कि जहां पे शिवलिंग मिला है वहां पे आप वजू कर रहे थे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एडवोकेट कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 63 सेंटीमीटर का छेद डाला गया उसमें, तो वहां पे चक्री भी मिली है जिसको ये फव्वारा कहते हैं, वो इनके स्टोर रूम में है और इनके पोजीशन में है। अब मेरे कहने के बाद अगर ये इसको डिस्ट्रॉय कर दे तो मुझे नहीं पता,
पर आज की डेट तक तो वो चक्री जो है वो वहां पे थी। कुछ लोगों ने कोशिश की थी उस चक्री को वहां से हटाने की, जिसको सीआरपीएफ ने रोक दिया। चक्री की क्या उपयोगिता थी वहां पे? वो उस शिवलिंग के ऊपर जो आपने 5 टाइप का एक आकार देखा होगा, 5 खांचों में बटा हुआ सीमेंट के ऊपर उन्होंने चक्री रखी थी, जिससे पानी का कुछ एक दूसरे पे पानी फेंकने का जो भी इनका सिस्टम हो। तो जो शिवलिंग था उसके साथ छेड़खानी हुई है जब से वो उनके कब्जे में है, ये बहुत स्पष्ट है। और इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट से सीलिंग की मांग की थी, इसीलिए यहाँ पे वाराणसी की सिविल कोर्ट से सीलिंग की मांग की थी। अब जब मामला कमीशन की कार्रवाई आगे खुलेगी, सारे वीडियोग्राफ्स और फोटोग्राफ्स देखे जाएंगे, हर एक बात कोर्ट के सामने हम रखेंगे। एक आरोप आपने ये भी लगाया कि ये कोशिश की गई कि सबूत मिटाने की, क्या हुआ था? वो कौन ले जाने की कोशिश कर रहा था? कौन थे? कुछ लोग थे मुस्लिम पक्ष के जो उस चक्री को हटाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे मेरे जो इन्फॉर्मेशन है वहां से पता चला कि सीआरपीएफ ने उनको रोक दिया क्योंकि वो रेड जोन है। कुछ औजार मिला है जिसके जरिए छेद किया गया, वो शिवलिंग ही था और ये जानबूझ के क्या सीआरपीएफ वालों ने पकड़ा भी है? सबूत भी मिला है कुछ? नहीं, सारी बातें झूठ और गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोग अपनी उस बात पे कायम है कि वो फव्वारा है और वो प्रूफ कर देंगे? जी जी, वो फुवारा है, वो प्रूफ हो जाएगा। नहीं, जैसा फुवारा होता है वैसे ही फुवारा होता है, थोड़ा गोल ऊंचा होता है, उसमें बीच में छेद होता है, नीचे पानी जाने का रास्ता होता है और ऊपर से जो पानी गिरता है वो टाइप में गिरता है। टाइप बड़ा टाइप है वहाँ पे, सारी फुवारे की चीज़ें हैं वहाँ पे। उसमें अंदर कहीं पाइप लगा हुआ है, ये सब आप लोगों की जानकारी लगा हुआ, हम लोगों की जानकारी में लगा हुआ है, पाइप लगा हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।